साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टैटिक जीके से। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं स्टैटिक जीके से, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, आरपीएफ के लिए, सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके से 7 से 8 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ले जाते हैं। तो आपको स्टैटिक जीके को भी कवर करके चलना है और किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, विंडी सिटी डैश के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है विंडी सिटी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये शिकागो नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ उनको पढ़ सकते हैं, जो आपको और भी चीज़ जानने में हेल्प करेगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। तो गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका नेटल प्रांत वन को कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वो सिंगापुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और इसके बारे में मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ रखी है, आप इसको ही पढ़ लेना ताकि और भी चीज़ें जानने में आपको हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आपको उस शहर का नाम बताना है जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उसका नाम है ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था 2021 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये भी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और आपको बताना है कहवा पतन डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो कहवा पतन और किसके नाम से जाना जाता है वो बताना है। तो कहवा पतन सेंटोस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। तो उस नगर का नाम बताना है जिसको स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। तो उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था 2021 में। तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और आपको बताना है ग्रेट हाई तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो ग्रेट हाई तथा ब्रॉडवे के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और आपको बताना है मैजिक सिटी डैश के नाम से जाना जाता है। तो मैजिक सिटी मॉन्टे कार्लो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत का जुड़वा शहर कौन सा है। तो आपको भारत का जुड़वा शहर का नाम बताना है। तो वो है सिकंदराबाद, हैदराबाद, ये दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था 2021 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और आपको बताना है सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी पूछा गया था 2021 में। तो ध्यान रखना है, सूर्य नगर के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और आपको बताना है भारत के मंदिर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो भारत के मंदिर के नाम से भुवनेश्वर शहर को जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और देख सकते हो आप एनटीपीसी पूछा गया था 2022 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है बेंगलुरु शहर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो बेंगलुरु शहर को अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली का शहर, इलेक्ट्रॉनिक नगर का शहर, इन सभी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और आपको बताना है भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहते हैं। तो भारत का पीटर्सबर्ग शहर जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एनटीपी से पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है। तो आपको उस शहर का नाम बताना है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। तो वो है कानपुर। कानपुर को उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो झीलों की नगरी नागपुर शहर को कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पवनद्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो आपको भारत के उस राज्य का नाम बताना है जहां पर पवनद्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के CHS में पूछा गया था 2021 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है, तो ध्यान रखना है आपको। गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो आपको उस जिले का नाम बताना है गुजरात के जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो उस जिले का नाम है नर्मदा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के CHS में पूछा गया था 2021 में। तो ध्यान रखना है नर्मदा वो जिला है गुजरात का जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके से, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के CP में पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन क्या है, वेलंकनी तमिलनाडु के जिले में स्थित डैश एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है। तो आपको जिले का नाम बताना है जो तमिलनाडु में स्थित है और एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है। तो उस जिले का नाम है नागपट्टिनम। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। आपको बताना है पंजीर घाटी कहाँ स्थित है। तो उस कंट्री का नाम बताना है जहाँ पे पंजीर घाटी स्थित है। तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पंजीर घाटी स्थित है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये। आपको बताना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। और जब 2024 के चुनाव खत्म हुए थे तो प्रधानमंत्री इस रॉक मेमोरियल में गए थे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 20 क्वेश्चन कवर करे हैं स्टैटिक जीके से। और आपको ध्यान रखना है स्टैटिक जीके से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको स्टैटिक जीके कवर करते चलना है। हम काफ़ी वीडियो बना रहे हैं स्टैटिक जीके पर, तो आपको सारी वीडियो कवर करनी है ताकि स्टैटिक जीके से बनने वाली क्वेश्चनों को आप इजीली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।